तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश काफी ज्यादा फॉगी फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ पर सरीना घूम जाती है। सरीना को ढूंढते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स एक काफी बड़े पत्थर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर उनके पास 4 ट्रेनर्स आते हैं। ये 4 ट्रेनर्स थे अगाथा, एलिस्टर, फीवी और एसरोला। ये चारों सेकंड जिम लीडर थे नॉर्दर्न रीजन के। ऐश ने फीवी, एसरोला और अगाथा के एक पोकेमॉन को हराया था, वहीं पर एलिस्टर के दोनों पोकेमॉन्स हरा दिए थे। ऐश के भी 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अगाथा का हंटर हार जाता है। अगाथा अपने हंटर को वापस बुलाती है और बोलती है कि मेरे इस पोकेमॉन ने तुमको काफी परेशान किया, बट अब तुम इस पोकेमॉन से नहीं बचने वाले। ये बोलकर अगाथा भेजती है अपने गेंगार को। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है, पर तीनों ही ट्रेनर्स मिलकर अपने पोकेमॉन को शैडो बॉल यूज करने बोल देते हैं। फ्लेम थ्रोअर को गेंगार डॉज कर लेता है और तीनों ही शैडो बॉल जाकर ऐश के चार्जार्ड पर लग जाते हैं, जिससे चार्जार्ड हार जाता है। अब ऐश की आधी टीम हार चुकी थी, उसके पास सिर्फ 3 ही पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ऐश अपने चार्जार्ड को वापस बुलाता है और अपने 4th पोकेमॉन की तरह भेजता है लुकारियो को। लुकारियो एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जिसके ज्यादातर अटैक्स घोस्ट टाइप पे काम नहीं करेंगे, बट ऐश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो लुकारियो को स्टील बीम यूज करने बोलता है, जिसको तीनों ही पोकेमॉन डॉज कर लेते हैं। फिर मिमिक्यू यूज करती है शैडो क्लॉ का, जिससे लुकारियो को डैमेज पड़ता है। लुकारियो मिमिक्यू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी उसको गेंगार का शैडो बॉल लग जाता है। फिर डस्टनॉयर भी लुकारियो के ऊपर आइस पंच अटैक का यूज कर देता है। तीनों ही पोकेमॉन्स लुकारियो पर शुरू से ही भारी पड़ रहे थे। फिर ऐश लुकारियो को डबल टीम यूज करने बोलता है, जिसके मदद से वो तीनों ही पोकेमॉन्स को घेर लेता है। किसी को भी नहीं पता था कि असली लुकारियो कौन सा है। तभी ऐश अपने लुकारियो को स्टील बीम अटैक यूज करने बोलता है मिमिक्यू पर। सारे ही लुकारियो के फेक कॉपी स्टील बीम यूज कर देती है, जो कि मिमिक्यू पर लग जाती है और एक काफी बड़ा धमाका होता है। ऐश बोलता है कि चलो एक का काम खत्म हुआ, पर जैसे ही धुआं हटता है देखने को मिलता है कि मिमिक्यू को कुछ भी नहीं हुआ है। एसरोला बताती है कि ये मिमिक्यू की एबिलिटी है, जो कि है डिसगाइज। इस एबिलिटी के चलते मिमिक्यू के ऊपर फर्स्ट अटैक नहीं लगता है, और ये तुम्हारे पोकेमॉन्स ने सबसे पहली बार मेरे मिमिक्यू को डैमेज दिया था। अब वो बस्टेड फॉर्म में आ चुकी है, जिसके चलते मिमिक्यू ने पूरा डैमेज अब्सॉर्ब कर लिया। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक और मिस्टी काफी शॉक रह जाते हैं। ऐश अपने लुकारियो को मिमिक्यू के ऊपर बुलेट पंच अटैक यूज करने बोलता है, जिसको मिमिक्यू डॉज कर लेती है, बट उसके बदले वो अटैक गेंगार को लग जाता है, जो कि मिमिक्यू के पीछे ही खड़ा होता है। गेंगार को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अगाथा अपने गेंगार को हिप्नोसिस यूज करने बोलती है लुकारियो पर। लुकारियो ऑरा स्पीयर का यूज करके इस अटैक को रोक देता है। तभी डस्टनॉयर लुकारियो के ऊपर फायर पंच का यूज करता है, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। इससे लुकारियो को काफी डैमेज भी पड़ता है, साथ में वो बर्न हो जाता है। तभी गेंगार दोबारा से हिप्नोसिस का यूज कर देता है। इस बार लुकारियो काफी वीक था, जिसके चलते वो इस अटैक को नहीं रोक पाता और हिप्नोसिस उसके ऊपर लग जाता है, जिससे लुकारियो सो जाता है। ये काफी अच्छा मौका था इस मैच को खत्म करने का, इसलिए तीनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को शैडो बॉल यूज करने बोलते हैं फुल पावर से, जो कि लुकारियो पर लग जाता है और लुकारियो हार जाता है। ऐश का एक और पोकेमॉन हार चुका था और अब ऐश के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बाकी थे। ऐश काफी सैड हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक पोकेमॉन पे अटैक करता था तो दूसरे पोकेमॉन्स उसको पीछे से अटैक कर देते थे। फिर भी ऐश अपने लुकारियो को वापस बुलाता है और अपने पिकाचू को बोलता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, अब ये बैटल सिर्फ तुम ही मुझे जितवा सकते हो। ये बोलकर ऐश अपने 5वें पोकेमॉन की तरफ पिकाचू को भेजता है। अगाथा को पता था कि ऐश का पिकाचू काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसके आते ही वो अपने गेंगार को पिकाचू की स्पिरिट निकालने बोलती है, बट ऐश अपने पिकाचू को एजिलिटी यूज करने बोलता है, जिससे वो काफी स्पीड से अगाथा के गेंगार से बच जाता है। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने बोलता है। वो एक के बाद एक 3 इलेक्ट्रो बॉल यूज करता है, जो कि तीनों ही पोकेमॉन्स पर लग जाते हैं। मिमिक्यू प्ले रफ अटैक का यूज करती है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। वहीं पर गेंगार यूज करता है वापस से शैडो बॉल का। इसको पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करके खत्म कर देता है, पर तभी पीछे से डस्टनॉयर उसके ऊपर शैडो पंच अटैक का यूज करता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। ऐश को फिर से वही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो 3 पोकेमॉन्स को एक साथ नहीं संभाल पा रहा था। अगाथा बोलती है कि यही नॉर्दर्न रीजन का असली टेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर काफी स्पेशल ट्रेनर्स ही आ पाते हैं, और अगर तुम इन चैलेंजेस को पूरे नहीं कर पाते तो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं हो। ये सुनकर ऐश और पिकाचू काफी ज्यादा गुस्सा और फायर्ड अप हो जाते हैं। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है गेंगार पर। ये काफी फास्ट होता है, जिसको गेंगार डॉज नहीं कर पाता और उसको इस अटैक से काफी डैमेज पड़ता है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाता है। गेंगार वापस खड़े होने की कोशिश करता है। इतने में ही ऐश का पिकाचू एक काफी तेज थंडर मारता है मिमिक्यू पर। इससे मिमिक्यू को भी काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पे गिर जाता है। फिर ऐश का पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का यूज करता है डस्टनॉयर पर, जिससे वो फंस जाता है। फिर वो वोल्ट टैकल का यूज करके डस्टनॉयर को भी काफी डैमेज देता है और वो भी जमीन पर गिर जाता है। ऐश ने कुछ ही मिनट्स के अंदर इन तीनों ही पोकेमॉन को जमीन पे गिरा दिया था। ये देखकर अगाथा, फीबी और एसरोला काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर शायद ही कभी देखा है। एसरोला अपने मिमिक्यू को शैडो क्लॉ अटैक यूज करने बोलती है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट थंडर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरी तरह से शैडो क्लॉ को डोमिनेट कर देता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे मिमिक्यू हार जाती है।
हैं। एसरोला के दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके थे, यानी कि अब ये बैटल 2 वर्सेस 1 थी। एसरोला वहाँ से चली जाती है। वो अगाथा और फीबी को गुड लक बोलती है और जाके ब्रॉक, मिस्टी और एलिस्टर के साथ बैठ जाती है। ऐश बोलता है कि पिकाचू, इन्होंने हमें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, वोल्ट टैकल का यूज करो। पिकाचू डस्ट नॉयर पे वोल्ट टैकल मारने जाता है, पर तभी फीबी डस्ट नॉयर को डेस्टिनी बॉन्ड अटैक यूज करने बोल देती है। ऐश को इस अटैक के बारे में ऑलरेडी पता था, पर जब तक वो कुछ बोल पाता पिकाचू डस्ट नॉयर को वोल्ट टैकल मार देता है, जिससे डस्ट नॉयर हार जाता है। डेस्टिनी बॉन्ड के चलते ऐश का पिकाचू भी वहीं पर फेंट हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि तुमने काफी बड़ी गलती कर दी है, ये मैच पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में था, पर अब पिकाचू हार चुका है। डेस्टिनी बॉन्ड के चलते ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है, बट वो अपने पिकाचू को वापस बुलाता है। फीबी बोलती है कि ऐश तुमने काफी अच्छा कमबैक किया है, बट हम भी इतने ज्यादा वीक ट्रेनर्स नहीं है। फीबी अगाथा को गुड लक बोलती है लास्ट बैटल के लिए, और वो भी मिस्टी, ब्रॉक, एलिस्टर और एसरोला के साथ बैठकर मैच देखने लगती है। अब ये बैटल 1 वर्सेस 1 थी। अगाथा के पास भी एक पोकेमॉन बचा था, वहीं पर ऐश के पास भी एक ही पोकेमॉन बचा था, बट ऐश के लास्ट पोकेमॉन के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते वो उसको निकालने से काफी डर रहा था। ऐश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो कॉम्बर्ग को निकाल देता है। अगाथा इसको देखकर काफी शॉक हो जाती है। ऐश बोलता है कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। अगाथा बोलती है कि ये नॉर्डर्न रीजन का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, ये तुम्हें कहाँ पर मिला। ऐश बोलता है कि मैंने रिसेंटली फॉरेस्ट के बाहर इसको कैच किया था, क्योंकि ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगा। अगाथा बोलती है इंटरेस्टिंग, एक नॉर्डर्न पोकेमॉन के साथ बैटल, अब काफी ज्यादा मजा आएगा। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने कॉम्बर्ग को एक्वा जेट अटैक यूज करने बोलता है, जिसको गेंगार डॉज कर लेता है। गेंगार हिप्नोसिस अटैक का यूज करता है, पर कॉम्बर्ग फ्रॉस्ट ब्रेथ अटैक का यूज करके इसको खत्म कर देता है। जितना ऐश ने सोचा था, कॉम्बर्ग बैटल में उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। अगाथा अपने गेंगार को शैडो बॉल यूज करने बोलती है, जो कि कॉम्बर्ग पे लग जाता है, पर कॉम्बर्ग इसको पूरी तरह से सर्वाइव कर लेता है। कॉम्बर्ग का डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा था। ऐश अपने कॉम्बर्ग को ब्लिजार्ड अटैक यूज करने बोलता है, जिससे तूफान आ जाता है और गेंगार को काफी डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगाथा अपने गेंगार को जमीन के अंदर शैडो बनने बोल देती है। वो कॉम्बर्ग की शैडो बन जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ना बंद हो जाता है। अगाथा बोलती है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, और वो गेंगार को कॉम्बर्ग की स्पिरिट निकालने बोलती है, पर ऐश बोलता है कि शैडो के ऊपर डिग अटैक यूज करो। कॉम्बर्ग बिल्कुल इसी तरह से करता है, जिसके चलते गेंगार बाहर निकल जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारे कॉम्बर्ग के पास एक काफी स्पेशल मिस्टीरियस अटैक है, उस अटैक का यूज करो। ऐश को याद आता है और वो कॉम्बर्ग को वो स्पेशल अटैक यूज करने बोल देता है, जो कि गेंगार पर लग भी जाता है। ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था, जिसके चलते गेंगार हार जाता है। ये देखकर अगाथा काफी शॉक हो गई थी। ये बैटल ऐश फाइनली जीत चुका था। अगाथा, एलिस्टर, फीबी और एसरोला आकर ऐश से हाथ मिलाते हैं और ऐश को क्वाड्रा बैच देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इस बैच को पूरी तरह से डिजर्व करती हो, तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और तुम्हारा कॉम्बर्ग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको अच्छी ट्रेनिंग देना, ये आगे जाके काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन सकता है।